और कुछ फौरन मर जाएंगे, कुछ तड़पेंगे, कुछ चीखेंगे, इसके कॉन्शियसनेस को हिला देगा ये एक्सपीरियंस। ये जितना हॉरिफाइंग हमारे लिए होगा उतना ही हॉरिफाइंग इसके लिए भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बच जाएगा। अगर आपको ओपनहाइमर की स्टेटमेंट गूगल पे अगर आप डालें तो ओपनहाइमर जब धमाका हुआ ना, न्यूक्लियर टेस्ट किया उसमें, तो ओपनहाइमर ने कहा फ्रॉम नाउ ऑन वी आर ऑल सन ऑफ बिचेस एंड पीपल विल कीप ऑन रिमाइंडिंग अस दैट हू वी आर। क्योंकि उसने एक अंदाजा कर लिया था, क्योंकि वो बेसिकली तो तकलीफें झेल के भागा था ना जर्मनी से। वो कोई दुश्मन थोड़ी था इंसानियत का, वो तो ये समझा था कि इसको बदमाश को रोकने के लिए क्या करूं, उनका कोई बड़ा डेटरेंस होना चाहिए। लेकिन वो तो जर्मनी पे मारा ही नहीं उन्होंने। तो जब आप ख्वाब देख लेते हो तो वो ख्वाब तो निकल जाता है, दूसरे के हाथ में चला जाता है। तो जब ये तलवार से मारेगा तो इस पे अफेक्ट होगा। लेकिन अगर फर्ज किया कि कॉन्डोलीजा राइस, पता नहीं अब तो नहीं है कॉन्डोलीजा, अल्लाह का शुक्र है, क्या मर गई या जिंदा है? जिंदा है, चलो अब तो नहीं है ना पावर में। तो कोई दूसरा अगर उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि कोई अलकायदा के लोग बैठे हुए हैं और कोई कंस्पिरेसी हो रही है और वहां से एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चले और वो चाय पीते हुए एक बटन दबा दे, वो एकदम से यहां हिट करो और एकदम सब साफ हो जाए। तो टेक्नोलॉजी ने कैमोफ्लाज कर दिया ना उस ब्रूटैलिटी को। तो ये तो मैनेजर ने किया, लेकिन उसके फौरन बाद टीवी पे खबर आती है कि वो पाकिस्तान में एक ड्रोन अटैक हुआ, उसमें लोग मर गए, और उसके बाद फौरन से किसी आर्टिस्ट के ही बनाया हुआ वो आ जाता है बोनेंजा लॉन का एड, सतरंगी मनरंगी सतरंगी मनरंगी सतरंगी मन। तो आप डाइल्यूट कर देता है वो। इसे हम कहते हैं डी डिविनाइजेशन ऑफ ब्रूटैलिटी, डी डिविनाइजेशन ऑफ सेल्फ। मेरी सेल्फ को डी डिविनाइज कर देता है ये सिस्टम। और उसका जो स्पीयर हेड होता है उसमें आर्टिस्ट को वो इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे आर्टिस्ट जानबूझ के ये करते होंगे, वो भी मजबूर है, वो कमाने निकला है, फलसफी भी कमाने निकला है, सब कमाने निकले हैं। लेकिन कमाना जिंदगी का मकसद नहीं होता। लेकिन जिस दुनिया में हम चल रहे हैं उसमें कमाना ही जिंदगी है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं नॉलेज बिकम फाइनेंस एंड फाइनेंस बिकम नॉलेज। नॉलेज फाइनेंस है और फाइनेंस नॉलेज है, ये एक ही चीज है। और अगर तुम्हारे इल्म से फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स इंटेंसिफाई नहीं होता तो फिर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तुम्हारी वो नॉलेज बिकेगी जो कि सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि पहली बात हम तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में नहीं है, रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में। दूसरी बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, वी आर होपलेस। लेकिन हम कम से कम वो आर्ग्यूमेंट जरूर डेवलप कर सकते हैं जो शायद हमारे आने वाली नस्लों के लिए बुनियाद फराम हो। कि कुछ लोगों ने इसको कंटेस्ट किया था, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कंटेस्ट किया था। हम एक जगह पर हम गए थे, लंदन में थे, तो वहां पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे क्योंकि किसी प्रीस्ट कोई होमोसेक्सुअल 2003 में किसी पोस्ट के ऊपर कोई ऐसा बंदा आ गया था चर्च की हायरार्की में जो कि होमोसेक्सुअल एक्नॉलेज था। उसके खिलाफ वो क्रॉक्सले स्ट्रीट पे कुछ लोग जमा थे, तो वो एहतजाज कर रहे। तो हम जो था, हम भी वहाँ खड़े थे, तो हम भी उनके एहतजाज में शरीक हो गए और हम भी खड़े हो गए। हमें भी उन्होंने पकड़ा दिया प्लेट, कुछ हैरत से भी देख रहे हजरत आप। तो मैंने कहा जी मैं भी सख्त एहतजाज करता हूँ इस बात पे, मुझे भी बहुत सदमा पहुँचा। उसके बाद हम लोग जो है वो चर्च में चले, तो चर्च दुआ, उन्होंने कहा आप दुआ होगी और बताशा मिलेगा, तो हम चले, हम भी बैठ गए। तो वो एक जो यंग था बहुत, और वो बेसिकली टर्क था लेकिन वो क्रिश्चियन था और वो बर्तानिया में था। तो वो उसने कहा ये पाकिस्तानी, मैंने कहा पाकिस्तानी। टर्क्स जो हैं पाकिस्तानियों को बड़ा वैल्यू करते हैं,
पाकिस्तानियों की हैरत अंगेज तौर पे बहुत इज्जत है, यकीन नहीं होता कि मैं पाकिस्तान और ये मुझे हाँ पाकिस्तानी हो। तो उसने कहा तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा मैं मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं मुस्लिम हूँ। बोलने फिर भी तुम आ गए? मैंने कहा मैं आ गया। तो बोलने लगा कि तुम क्यों आ गए? मैंने कहा मुझे भी अफसोस है इस बात का, इसलिए। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर मैरिज जो था वो नेसेसरी सिन है। मैरिज इज अ नेसेसरी सिन। व्हाई? बिकॉज इट्स अ सिन बट इट्स नेसेसरी टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट वर्जिन्स। कुंवारे और कुंवारियां पैदा होते हैं जो कि इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं, इसलिए शादी। मैंने कहा तुम लोगों ने कैसे टॉलरेट किया इसको? क्रिश्चियन होते हुए कैसे टॉलरेट किया तुमने? तो उसने एक बात साफ की। उसने कहा देखो भाई, जो काम तुम्हारे लोगों ने पहली सदी में किया अपने दौर में, हमारे वो लोग पहली सदी में वो काम नहीं कर सके। वी वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर टेक्स्ट एंड यू वर एबल टू प्रोटेक्ट योर टेक्स्ट। तो तुम कुछ कहते हो तो वो दिखाता है टेक्स्ट, ये है मेरे पास। हम टेक्स्ट नहीं पेश कर सके, हमने पोप को लेके आए। पोप ने बेचारे ने किया, अच्छा किया, बहुत कुछ किया उसने, लेकिन उसके नतीजे में पोप को जब आपने गिरा दिया तो सोसाइटी को हम नहीं बचा सके। तो प्रॉब्लम ये है कि उसने मुझे, मैंने कहा भाई तुम लोगों ने लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया। उसने कहा कि लिटरेचर प्रोड्यूस किया। उसने मुझे लिटरेचर दिया बाद में। तो उसके अंदर जो, जहां पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, एक जर्मन प्रीस्ट था जो बाद में आर्क बिशप बना। उसने डिफाइन किया था ह्यूमन को, ह्यूमन। तो ज़ाहिर 18th सेंचुरी का वो थिंकर था, 18th सेंचुरी। तो 18th, लेकिन वो गैर मारूफ आदमी है, ज़ाहिर है उसकी कोई बात किसी तक पहुंची नहीं, लेकिन उसने अपना काम किया था। जब उसके सामने एनलाइटनमेंट थॉट ने डेफिनेशन दी, मैन इज ए सेल्फ गवर्न्ड ऑटोनोमस बीइंग, मैन इज ए सेल्फ गवर्न्ड ऑटोनोमस बीइंग, तो उसने लिखा था ह्यूमन इज अ डीमॉन। ह्यूमन को जिस तरह तुम डिफाइन करते हो, ये ह्यूमन नहीं है, तो तुम सेटन को डिफाइन करते हो। कि कैसे कह सकते हो सेल्फ गवर्न्ड ऑटोनोमस? दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड वी आर द शेपर्ड्स, ये उसने कहा था। तो वो कहता है कि हम तो शेपर्ड रहे लेकिन लोग भेड़ नहीं रहे। उसने आखिर में जो जुमला लिखा, तो उसने आर्ग्यू ये कर रहा था कि क्या हम शेपर्ड नहीं रहे? तो कहता है हम तो शेपर्ड रहे, लेकिन एनलाइटनमेंट ने भेड़ों को भेड़िया बना दिया। They have transformed sheep into wolves and we cannot perform our duties as shepherd to the wolves. We cannot fight with wolves. You know, तो इशू ये है कि ये हाई टाइम ये होता है कि जब आप एक बड़ा चैलेंज आपके सामने होता है तो उस वक्त खामोश होके बैठने के बजाय आप लिख दें उसको, और लिखें और कम्युनिकेट करें लोगों से, और उसको ओपन करें। कोई साजिश नहीं होती, ख्याल फिक्र हमेशा ऊपर आकर काम करती है, अंडरग्राउंड नहीं होती, ओपन होती है, और वो मुकाबला करती है अपनी कंपीटिंग आइडियोलॉजीज का, और उसमें उसको शिकस्त हो जाती है, तो उससे ज्यादा बेहतर लोग पैदा होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि लोग समझते हैं कि जंग का आखिर इख्तिताम मैं खुद देखूंगा। जो आदमी जंग का इख्तिताम देखता है वो फ्रंट लाइन पे होता है, वो कभी जंग जीत नहीं सकता है। क्यों? उसे तो मर ही जाना होता है इवेंचुअली। तो फ्रंट लाइन के लोग होते हैं, उनका काम होता है कि वो मर जाएं, पीछे वाले जो होते हैं वो जंग जीतते हैं। अगर आज लोगों ने आइडियाज को डाइजेस्ट किया तो पीछे वाली जनरेशन उनको माफ नहीं करेगी, और लोगों ने कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जो सच होता है उसकी कुव्वत होती है और वो पैदा होने में भी टाइम लगाते हैं, और कुछ सच्चाइयां जो मर चुकी हैं या पुरानी हो गई, कुछ लोगों को आप कहेंगे भाई इसका ये जो आप हल पेश कर रहे हैं ये तो पुराना है,
कोई नई बात आपने नहीं की, सुना आपने, सुना कोई नई बात नहीं की। अब भाई नई बात का क्या मतलब है? तुम्हें पैदा हुए कितने साल हो गए? 30 साल। तो तुम्हारे 30 साल गुजरने के बाद ये सच्चाई क्या खत्म हो गई, इररेलेवेंट हो गई, मार दें तुम्हें? भाई 30 साल बाद भी ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि तुम 1925 में या 1930 में या 1940 में पैदा हुए, तो ये सच्चाई है भाई। वो वक्त गुजर गया तो क्या फर्क पड़ता है? गुजरा ना वक्त और मेरी उम्र ढल गई, इतनी मिली खुशी कि तमन्ना बदल गई। मैंने कहा कि हाथ मेरे साफ हो गए, उसने कहा कि हाथ से दुनिया निकल गई। तो दुनिया निकल गई किसी के लिए, कुछ कह रहे हैं कि हाथ साफ हो गए। ये तो इंटरप्रिटेशन का मामला है, बाद में आदमी फैसला करेगा कि कौन किसके हाथ साफ हुए थे और किसके हाथ से दुनिया निकली थी। ठीक है, सिस्टम गेट्स वीक, इट रिएक्ट्स रूथलेसली।